स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि चैप्टर का दी एंड होने पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और आंसर राइटिंग स्किल्स भी बताऊंगी। तो चलिए ये वीडियो उसी के लिए है। मैं आपको पहले आंसर राइटिंग स्किल्स बताऊंगी बिकॉज जितनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही इंप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। कॉज एट द एंड आपके मार्क्स हैं जो आपको मैटर करते हैं। तो मैंने वो जो 4 वीडियोस थी उसमें मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी समझा दी है और अब आंसर राइटिंग से आप अपने इंप्रेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ बास्टाइल से। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपने देखा है एनसीईआरटी में हमारा कुछ भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट करने से पहले हमें उन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ बास्टाइल के बारे में बता दिया। तो आप पहले ही क्लिक कर लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा कैसे जा सकता है कि व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये एक मेन कॉज था डिस्ट्रक्शन ऑफ बास्टाइल और ये मेन कॉज आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में भी 5 मार्क्स में भी। तो मैंने 3 मार्क्स का लिखकर बताया है, 5 मार्क्स का इसी के आगे प्रोसीड कर दूंगी। क्योंकि मैंने ये इसलिए लिख के बताया बिकॉज जितना आप देखेंगे उतना बेहतर आप समझ पाएंगे, उतने अच्छे से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ बास्टाइल है। बास्टाइल का एक तो आप पहले ये लिखेंगे कि कब डिस्ट्रॉय हुआ था और बास्टाइल था क्या। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 में डिस्ट्रॉय हुआ था और बास्टाइल जो कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग थी वो डिस्पोटिक पावर रिप्रेजेंट करती थी किंग की। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। जो लोग आंसर्स याद करने में जिनको प्रॉब्लम होती है वो आंसर्स ना याद करें बट कुछ टर्म्स तो याद कर ही सकते हैं, बाकी आंसर अपने आप फॉर्म हो जाएगा। जो अपना आंसर फॉर्म कर सकते हैं उनके लिए कोई इश्यूज नहीं है। प्लस दूसरी चीज क्या है, अब हम लिखेंगे रीजन और रिजल्ट। हर एक टॉपिक में उस चीज का होने वाला जो भी चीज हो रही है उसका एक रीजन होता है और वो चीज होने के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है वो होता है। आप इसको जिस अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही एग्जामिनर को क्लियर होगा कि हाँ बच्चे को आंसर आता है एंड दे विल जस्ट नॉट गो इनटू द थ्योरी कि आपने अपनी थ्योरी में अपने सेंटेंस में क्या लिख रखा है। दे जस्ट वांट कि इन बच्चे को आंसर पता हो एंड दैट इज व्हाट दे लुक फॉर इन द कॉपी। तो अगर आपने अपने इंग्लिश का कोई स्टेटमेंट गलत भी लिखा होगा सो दे विल जस्ट इग्नोर दैट बिकॉज इतना कोई नहीं पढ़ता और जिस हिसाब से मैंने आंसर प्रेजेंट किया है उसी तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे 100% दावा है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो रीजन क्या है, रीजन क्या था डिस्ट्रक्शन ऑफ बास्टाइल का कि किंग ने ऑर्डर किया था आर्मी ट्रूप्स को कि सिटीजन्स के ऊपर फायर शुरू कर दे। उन्होंने कहा था कि सिटी में चले जाएं और एक टर्म और लिखा हुआ था कि दे शुड ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स और प्लस सिटीजन्स के दिमाग में कुछ नेगेटिव भी आ रहा था जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियोस में बता रखा है, आपने देखा होगा। तो जब ये चीज हुई तो रिजल्ट क्या हुआ उसका कि 7000 लोग इकट्ठा हो गए, 7000 पीपल गैदर्ड। कहाँ इकट्ठा हुए? टाउन हॉल में। और क्या फॉर्म किया? मिलिशिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि दे ब्रोक इनटू द गवर्नमेंट बिल्डिंग प्लस स्टॉर्म्ड इनटू द बास्टाइल। उससे क्या हुआ, उन्होंने 3 काम किए। कमांडर जो थे वहां के उनको मार दिया, किल कर दिया, प्लस वहां उनके वेपन्स लूट लिए, प्लस प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। फाइन, ये 3 टर्म्स आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आफ्टर कॉज मतलब ये सब होने के बाद क्या क्या चीज हुई, कॉज होने के बाद क्या रिजल्ट आया। जो बास्टाइल था हमारा वो डिस्ट्रॉय हो गया और फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड। ठीक है, ये 3 मार्क्स के लिए ये इतना सफिशिएंट है, आप ऐसे लिख देंगे। प्लस अगर 5 मार्क्स में ये आता है तो आप इसके नीचे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 बना करके आप इन्हीं सारे अपने फ्लो चार्ट को स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस तरह से आपको कंप्लीट आपका आंसर भी मिल जाएगा, एग्जामिनर में भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। आप इसके साथ एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं अगर आपको करना है और अगर आपकी इतना मेंटल स्टेट है कि आप आंसर्स याद कर ले रहे हो तो आप ये लिख सकते हो कि वो जो बास्टाइल था जब वो फ्रेगमेंट्स में सोल्ड होने लगा तो लोगों ने उसको इकट्ठा करके अपना स्ट्रेंथ समझकर अपने घर पे सजा कर रख दिया सुवीनियर के फॉर्म में, जो कि आपके एनसीईआरटी में टर्म्स मेंशन हैं। तो प्लीज आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब एक आंसर मैंने इसे प्रेजेंट करके बता दिया। सपोज 5 मार्क्स का भी आता है तो आप इसी टाइप के फ्लो चार्ट में इकट्ठा करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे और उसके नीचे पॉइंट्स के फॉर्म में अपने आंसर्स प्रेजेंट कर देंगे। 3 मार्क्स में है तो इतना सफिशिएंट है और अगर आप चाहते हैं तो इन सबको एक पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में 3-4 लाइंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और उसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ बास्टाइल का डिस्कशन हो ही गया है, उसका आंसर्स भी प्रेजेंट करके बता दिया। दूसरा है क्लासिफिकेशंस, मतलब फ्रेंच सोसाइटी हमारी कैसे क्लासिफाइड थी, या फिर छोटे मोटे जो उसमें टॉपिक्स आए हैं, टिथ और टेयरिंग्स आई हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो 1-2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। जो आपका सबसिस्टेंस क्राइसिस है वो 1000% पूछा जा सकता है 1 या 2 मार्क्स में। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन जो है, और फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक, और एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पक्का से पक्का तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन को घुमा करके पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे फॉर्म हुई थी, और ये 3 क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स में ही आएंगे। इसके अंदर जो भी 1-2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे वो मैंने डिस्कस भी कर रखे हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नोट्स भी अवेलेबल है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी आईडी मेंशन कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कर दूंगी, तो आपको ज्यादा इजी होगा अपने आंसर्स को याद करना, लिखना, प्रेजेंट करना। बट ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ें और इसमें से पक्का आएगा। प्लस आंसर जैसे मैंने प्रेजेंट करना बताया है, आप वैसे प्रेजेंट करेंगे तो 1000% एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। कोई आपके मार्क्स काट नहीं सकता टिल द टाइम यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। ओके, तो चलिए अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर से फिर से शुरुआत करते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।